नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइप टंकी का भाग 5। पाइप टंकी के भाग 4 मैं आपको करवा चुका। आओ अब देखते हैं भाग 5 में। दोस्तों आओ, पाइप टंकी के इसने क्या कहा, एक खाली होज को भरने में दो पाइप ए है दोस्तों, ए और बी क्रम से 60 और 40 मिनट लेते हैं। यदि भरने में आधा समय ए हो सकता है, ए को काम करने, यानी कि देखो ए क्या है दोस्तों, ए करता है किसी काम को 60 मिनट में, बी करता है उसी काम को 40 मिनट में, बी करता है उसी काम को 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। ठीक दोस्तों, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120। इसका 1 घंटे काम 2, इसका 1 घंटे काम 3। अब दोनों का मिलकर 1 घंटे काम 5, दोनों का मिलकर 1 घंटे काम 5, दोनों का मिलकर 1 घंटे काम 5 आ गया। अब इसने क्या कहा, आधा समय केवल बी होगा दोस्तों, आधा भरने में आधा समय 8 का प्रयोग करें दोस्तों, यहाँ बी होगा, बी है पक्का। आधा समय बी का प्रयोग करें, यानी कि बी का पूरा समय क्या है, पूरा समय 3 है। जब पूरा समय 3 है तो आधा समय 1.5 होगा, और आधा समय दोनों का मिलकर, आधा समय दोनों का यानी कि ए और बी दोनों का, आधा समय ए और बी दोनों का, आधा समय ए और बी दोनों का करें। ए और बी का पूरा काम है 5, आधा कितना होगा दोस्तों, आधा होगा 2.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2.5 और 5 4। ठीक दोस्तों, 2.5 और 5 4 हो जाएगा। काम कितना करना है, 120। तो हम क्या करेंगे, 120 बटा 4, 4 तिया 12 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 मिनट। यानी कि ए और बी आधा समय केवल बी का प्रयोग करें और आधा समय ए और बी दोनों का प्रयोग करें तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38। 38 क्या है, 2 ए बी सी 3, यानी कि ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, सी भरता है 20 घंटे में। तीनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। क्या एलसीएम आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका 1 घंटा काम क्या आएगा, 5, इसका क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा 3। अब इसने क्या कहा, यदि ए सदैव खुला रहे और बी और सी को 1-1 घंटे के लिए बारी बारी खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, इसने क्या, ए सदैव खुला रहे, यानी कि मीनिंग ये है, ए पहले घंटे ए प्लस बी करेंगे, क्योंकि इसने कहा ए सदैव खुला रहे, ए के साथ एक बार बी एक बार सी काम करे, और पहले दूसरे घंटे कौन करेगा, ए प्लस सी, तीसरे घंटे कौन करेगा, ए प्लस बी, चौथे घंटे कौन करेगा, ए प्लस। इतना टोटल दोस्तों काम 60 नहीं होता, ये ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी करते जाएंगे। अगर मैं ये बात कहूँ, घंटे की बात है ना, बिल्कुल 2 घंटे का काम, मैं कहूँ 2 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 2 घंटे काम, ए का तो सदैव खुला रहे, यानी कि 1 घंटे काम 5 है, 2 घंटे का 10 हो जाएगा, और एक बार यानी कि ए प्लस बी 9 भर लेंगे, फिर ए प्लस सी 5 और 3 8 भर लेंगे, 9 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 17। या फिर ऐसा कर लो, 5 5 10, 4 14 और 3 17। अब हम क्या करेंगे, 17 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे, या तो आए 60 या आए 60 से कम, तो हम 17 को कैसे गुना कर दो, 3 से। मैथ का नियम है, जब 3 से इधर गुना करी तो हमें 3 से इधर भी गुना करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6 घंटा काम कितना हो गया, 17 तिया 51। दोस्तों 6 घंटे हो चुके और 51 काम हो चुका। 7वां घंटा आएगा, 7वां घंटा बारी किसकी होगी, ए की। हमें कैसे पता लगा, देखो पहले घंटा ए प्लस बी करेंगे, दूसरा घंटा ए प्लस सी करेंगे, तीसरा घंटा ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी पहला घंटा करें विषम पे ए प्लस बी है, तो 9वां घंटा विषम आएगा, ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी कितना कर देंगे, 9 और कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस 9 करो, यहाँ प्लस 1 करो, क्योंकि ए जो 7वां घंटा आएगा प्लस बी का आएगा, ए प्लस बी यहाँ 7 घंटे हो जाएंगे और यहाँ 60 हो जाएंगे, यानी 60 ही भरना था, 60 ही भर चुके। कितना घंटा है, 7 घंटे में कितना भर चुके, 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 7 घंटे।
ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39। ए बी सी एक खाली नल को 6 घंटे भर सकते हैं। देखो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी एक खाली नल को कितने घंटे में? 6 घंटे भर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। इसके बाद सी, देखो दोस्तों 6 घंटे भरना था, 6 घंटे में तो 2 घंटे तक खोल दिए, बच्चे कितने? 4। 6 में से 2 भर दे, बच्चा 4, 4/6 यानी कि 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। अब 2/3 काम करते हैं ए प्लस बी 7 घंटे में। ए प्लस बी कितने घंटे में? 7 घंटे में। ए प्लस बी करते हैं 7 घंटे में। अगर दोस्तों पूरा काम करो, देखो पहले वाला प्रश्न बन गया, देखो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम है 6, जबकि ए प्लस बी का पूरा काम आ जाएगा यहाँ से। कैसे? आप ही बताओ, 2/3 घंटे में 7 घंटे, यानी कि 2/3 काम कर रहे हैं 7 घंटे में। एक काम करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7 या 21/2 घंटे में। ठीक है दोस्तों, अब आओ इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? 42। इसके घंटा काम 7, इसका घंटा काम 4। कैसे? देखो दोस्तों 42 काम करना है और टोटल बी का काम क्या है? ए प्लस बी का 21/2 ऊपर चल जाएगा, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो देखो ए बी सी तीनों का मिलकर 1 घंटा काम 7 है, जबकि ए बी का 1 घंटा काम 4 है। ए बी सी मतलब ए बी घटा लो, क्या बचेगा? सी बचेगा, यानी 7 में 4 घटाओ 3 बचेगा। किसका बचेगा? सी का। सी का 1 घंटा काम 3 और काम करना 42, तो 42/3 क्या हो जाएगा? 14। 14 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन अच्छे से बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 8 घंटे में पानी को भर सकता है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग, देखो दोस्तों ए पाइप भरता है 8 घंटे में, बी पाइप खाली करता है 5 घंटे में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, इसका इतना काम 5, इसका इतना काम 8। इसने क्या कहा? टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। टंकी 40 लीटर की थी, 40 में से 3/4 भाग भरा हुआ है, यानी कि 10 भरा है, 30 भरा हुआ है, 30 भरा हुआ है। और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। टंकी को कितना समय खाली होने में लगेगा? देखो दोस्तों, भरने वाला पाइप 1 घंटे में कितना भरता है? 5। खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में कितना करता है? 8। 8 में से 5 गए 3 खाली, और खाली करना जो भरा हुआ वो तो खाली करना। 30 भरा हुआ है, 30/3 तो क्या हो जाएगा? 10। तो दोस्तों 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अब प्रश्न नंबर 41। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु 31 घंटे लगते हैं। परंतु टंकी में छेद होने के कारण, भाई टंकी को भरने में 3 टंकी ये होगा दोस्तों, जहां तक उम्मीद है मुझे 3 सही 1/3 है। अच्छा देख लो, ये कितने छेद होने के बाहर निकल जाएगा दोस्तों। पर्सन ये होगा 3 घंटे लग रहे, नॉर्मल वैसे लग रहा है 3 सही 1/3, 3 तिया 9 और 1 10, 1/3 आ जाएगा इसका इन बीच का अंतर। एक बार देखता हूं मैं, 3 गुना 3 तिया 9 और 1 10/3, 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 1 10। नहीं दोस्तों, ये और कुछ है इसका पर्सन, ये हमें नहीं पता, टाइपिंग गलत है कंप्यूटर महोदय की। ठीक है दोस्तों, इसका पर्सन टाइपिंग गलत है। और अब देखते हैं पर्सन नंबर 42। ए पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। ए पाइप किसी टंकी को भरता है 15 मिनट में, जबकि अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप भी भरता है 10 मिनट में। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया गया। पहले दो पाइप, पहले पाइप में 4 मिनट तक, पहले 2 पाइप, देखो दोस्तों दोनों का एलसीएम 60, दोनों का एलसीएम 60 और 30 भी आ जाएगा, आपकी मर्जी जो आंसर में लेना एलसीएम लेना ले लो।
चलो दोस्तों हमने 60 ले लिया तो 60 से 30 भी आ जाएगा। इसका एक दिन का काम 4, इसका 6, इसका 12। अब इसने क्या कहा, तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है, पर हमें 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। पहले दो पाइप कितनी देर तक, 4 मिनट तक। पहले दो पाइप का 1 मिनट का काम कितना है, 60 नहीं कितना है, 6 4 10 और 4 का 40 हो जाएगा, नहीं 40 हो जाएगा इनका पहले का। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरे पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अब दोस्तों 40 लीटर पानी आ चुका, 60 लीटर पानी आना था। जो पानी आ चुका वही तो खाली होगा, जो पानी आ चुका वही तो खाली होगा, 40 तो खाली होगा। अब दोस्तों 1 घंटे में 10 भरता है और 12 खाली कर रहा, तो 1 घंटे में 2 खाली हो रहा, कितना हो रहा 2, और खाली कितना करना 40, तो 40/2, तो आंसर आ जाएगा 20। आंसर आ जाएगा 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका पाइप टंकी। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।